आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर एक देश एक कानून सरकार लेके आएगी तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन ऐसा ना हो एनआरसी की तरह उसको भी छोड़ के सरकार अधूरे में चले जाए। एक ही कानून चलेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान। अगर मैं करूंगा तो मैं रखूंगा, मैं उसको ये अगर रखने की क्षमता होगी तब तो रखेंगे। और वो सरकार क्या होती है तय करने वाली। 4 शादी का अलाव है इस्लाम में। हाँ, इसका विरोध होना चाहिए। यूसीसी मत लाओ, भारतीय जनता पार्टी वालों, यूसीसी मत लाओ, न्याय को जल्दी दिलाओ। ये यूसीसी बिल है ही इसलिए कि न्याय जल्दी मिले। या तो लड़ने आए हो क्या घर से? अरे भाई तुम सब बात अरे कर रहे हो। अच्छा, मतलब लड़ने गुथने आए हो क्या? लड़ने गुथने नहीं आया। इन भाई का कहना है यूसीसी सरकार इसलिए लेके आ रही है ताकि आपको 1 महीने के अंदर न्याय मिल जाएगा। ये कब बोल? सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सोनू अरोड़ा फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज वीडियो जो लेके आया हूँ वो फिर से एक वही दोबारा यूसीसी के ऊपर है। एक व्यक्ति जो उसका विरोध कर रहा था तो पब्लिक ने कैसे उसको दो डाला, यूसीसी के बारे में समझाया और उसको हिंदी में अच्छे से ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। देर ना करते हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो ये मैं वीडियो ले रहा हूँ ओ न्यूज़ हिंदी नाम का चैनल है, उसमें से ले रहा हूँ। और देर ना करते हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर एक देश एक कानून सरकार लेके आएगी तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन ऐसा ना हो एनआरसी की तरह उसको भी छोड़ के सरकार अधूरे में चले जाए। एक ही कानून चलेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान। अगर मैं करूंगा तो मैं रखूंगा, मैं उसको ये अगर रखने की क्षमता होगी तब तो रखेंगे। और वो सरकार क्या होती है तय करने वाली। 4 शादी का अलाव है इस्लाम में। हाँ, इसका विरोध होना चाहिए। यूसीसी मत लाओ, भारतीय जनता पार्टी वालों, यूसीसी मत लाओ, न्याय को जल्दी दिलाओ। ये यूसीसी बिल है ही इसलिए कि न्याय जल्दी मिले। या तो लड़ने आए हो क्या घर से? अरे भाई तुम सब बात अरे कर रहे हो। अच्छा, मतलब लड़ने गुथने आए हो क्या? लड़ने गुथने नहीं आया। इन भाई का कहना है यूसीसी सरकार इसलिए लेके आ रही है ताकि आपको 1 महीने के अंदर न्याय मिल जाएगा। ये कब बोला मैंने? रिकॉर्डिंग दिखा दो, अगर ये बोला हो तो यहाँ से चले जाऊंगा। और भाई ने बोल रखा है कि यूसीसी मत लाओ, ये भी रिकॉर्डिंग है, देख लो। निर्भया कांड क्या था? निर्भया कांड क्राइम तो 10 सेकंड में हो जाता है, न्याय मिलने में देरी क्यों होती है? निर्भया की बात करते हैं, मगर हलाला के नाम पर लाखों लड़कियों के ऊपर रेप जब होता है, वो तो घरेलू रेप है ना उनका, क्योंकि 4 बच्चों की आजादी है, 4 बीवियों की आजादी है, जितने मर्जी बच्चे पैदा करो, उसको एज ए टूल यूज कर दिया। यहाँ शरिया की कोई बात ही नहीं है। जब इक्वल सेकुलर देश है तो हमें शरिया का सोचना ही नहीं। हमारी सरकारों ने देरी कर दी, हमारी आंखें बंद थी। इक्वलिटी 70-75 साल के बाद भी हम डिलीवर नहीं कर गए, तो हमारे जो पूर्वज थे ना, जिन्होंने अपनी जान ली थी, आए वो ऊपर से देखकर हंस रहे होंगे। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज दिल्ली में हम मौजूद है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करने के लिए। कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर जनता की यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या राय है। अगर एक देश एक कानून सरकार लेके आएगी तो हमें बहुत खुशी होगी। सरकार को लेके भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो एनआरसी की तरह उसको भी छोड़ के सरकार अधूरे में चले जाए। एनआरसी लेके आई थी, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा ना हो कि ये भी एक देश एक कानून ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बना के सरकार छोड़ दे, उसको लेके आए, देश में लागू करे, हमें बहुत खुशी है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है कि मुसलमानों के विरोध खिलाफ। करे कोई ना करे, हम किसी का जिक्र नहीं कर रहे। सरकार के पास पूरा समर्थन है, एमपी पूरे उसके पास लेके आए और पूरे देश में लागू करे, पूरे देश में लागू करे। ये नहीं है कि उत्तराखंड में हम बना रहे हैं फिर ये देश में बहस होगी जब तक देश में चुनाव हो लेगा। जैसे एनआरसी लेके आए थे ऐसे ही फिर उसी रास्ते से निकल जाएंगे। तो लेके आए और देश में लागू करें, बहुत अच्छी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कहा जा रहा है कि मुसलमानों का हक छीन लिया जाएगा, उनके पर्सनल कानून छीन ले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको समान अधिकार मिलने वाला है, उनकी महिलाओं को अधिकार मिलने वाला है, तो ऐसा किसी का अधिकार छीना नहीं जाएगा, अधिकार मिलेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहीं ना कहीं नजर आता है इसकी खिलाफत करता हुआ कि हम सड़क पर उतरेंगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे हक छीन रहे हैं। 4 शादी का हक छीन लिया जाएगा और प्रॉपर्टी को लेकर बहुत हक कह रहे हैं कि छीन लिए जाएंगे। ऐसी तमाम बातें की जा रही है। देखो, मुस्लिम औरतों को हक नहीं देना चाहते इसलिए कह रहे होंगे, इसलिए उनका वो है कि क्योंकि वो पुरुष प्रधान है, मुस्लिम है, इसलिए उनकी सोच है, पुरुष प्रधान सोच है, इसलिए वो कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, ये हिंदू सिविल कोड है। ये हिंदुओं के कानून जो है वो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। नहीं, जो कानून अच्छे हैं, जिसमें अधिकार मिलता है, सबको समान अधिकार मिल रहा है, तो ऐसे कानून होने चाहिए, चाहे वो हिंदू के हो चाहे क्रिश्चियन के हो। उसका क्या मतलब है? एक देश में एक ही कानून चलेगा। बिल्कुल सही बात है। और जो लोग शरिया की मांग कर रहे हैं कि नहीं शरिया कानून भी हमें चाहिए, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब देश संविधान के हिसाब से चलता है, ठीक है, संविधान के हिसाब से जो भी सरकार कानून बनाएगी उसके हिसाब से चलेगा। कोई पर्सनल कोई लॉ बोर्ड के हिसाब से कानून नहीं होने चाहिए। और भी लोगों से जुड़ते हैं। भाई क्या नाम है आपका? क्या
क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमरे आलम। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है सरकार, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कानून तो होना चाहिए जब एक देश है तो, लेकिन कानून भी जनता के जो चाहेगी वो हिसाब से होगा ना। मैं मानता हूँ सरकार के हिसाब से, लेकिन अब सरकार तो बहुत कुछ चाहती है, क्या करेंगे। अब कहा जा रहा है कि जैसे शादियों के जैसे नियम होते हैं कि सब एक ही से शादी करें, 4 शादियां ना करें, 4 शादी करेंगे 16 बच्चे होंगे, वैसी चीज़ें ना हो। नहीं तो ये शादी वाली बात है तो अपने जैसे हमारे को रखने की क्षमता है तो हम कर सकते हैं, बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ इस्लाम में 4 शादी ये कर सकते हैं, 4 शादी का अलाउ है इस्लाम में। अब सरकार कह रही है ऐसा ना हो, सब एक ही करेगी, एक ही कानून चलेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान। अगर मैं करूंगा तो मैं रखूंगा, मैं उसको ये अगर रखने की क्षमता होगी तब तो भाई क्षमता रखेंगे। लोगों के और अंदर सरकार क्या करोड़पति होती है तय बैठे करने वाली। हिंदुस्तान में तो वो फिर सरकार कह रही है कि जब सब एक ही हैं, हम सब भाई हैं, आपस में एक ही देश के नागरिक हैं, तो एक ही कानून माना जाए, अलग अलग कानून ना बनाए जाए, सबके लिए एक ही कानून। तो कानून होना चाहिए कि सबके लिए, लेकिन आप जानते हो इस्लाम तो अलग है सबसे अलग है इस्लाम। तो इस्लाम में जानते हो 4 शादी जायज है, 4 शादी कर सकते हैं आप। या कानून ऊपर है या संविधान ऊपर है? मैं मानता हूँ संविधान ऊपर है इंडिया के लिए, हम जानते हैं इंडिया के संविधान लिए तो ऊपर इंडिया का है, नहीं है। लेकिन ये नया नया कानून जो इस्लाम में है ना यार ये। वो भी थोड़ा मायने रखता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है हम सड़क पर उतर जाएंगे, इसका विरोध करेंगे, ये हमारे शरिया के खिलाफ है। हाँ इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा इस्लाम में जायज है। तो आप लोग के में नहीं होगा तो वो चल सकता है, लेकिन हमारे इसमें वो भी सब नहीं करता, मैं मानता हूँ, लेकिन एक जो दो करते वो होता है थोड़ा बहुत। एक देश में एक संविधान होना चाहिए, शरिया बड़ा या संविधान? सबसे पहले तो मैं ये जो सवाल है इसका जवाब 2 बातों से नहीं दिया जा सकता है। मैं 2 बातें अपनी लाइन चालू करने से ये बात बोलूँगा जरूर। मेरा नाम सोनू कुमार है। गाय हिंदू की हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू की हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। अब कोई तहलका लेके आ गई है भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम है यूसी। मेरा सवाल सभी से है, भारतीय जनता पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी है, कि इससे पहले आप सिर्फ एक कम्युनिटी को इस धारा के अंदर जोड़ने की बातें चल रही हैं, ठीक है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि शरिया पहले या आप भारतीय संविधान पे आपका भाव होगे। मैं इस भारतीय संविधान से सवाल पूछ रहा हूँ, जो हिंदू बहनें, हिंदू माताएं जिनको शादी के बाद तलाक दे दिया है, हिंदू युवकों ने अपनी दूसरी शादी कर ली है और वो लड़कियां घर बैठी हुई हैं, उनको न्याय कब मिलेगा पता है आपको? चप्पलें घिस जाती हैं, चप्पलें कोर्ट की चक्कर काटते काटते। यूसीसी मत लाओ, भारतीय जनता पार्टी वालों, यूसीसी मत लाओ, न्याय को जल्दी दिलाओ, न्याय को जल्दी दिलाओ, न्याय। हाँ, कोर्ट से भाई कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए जल्दी। ये यूसीसी बिल है ही इसलिए कि न्याय जल्दी मिले। अच्छा। आप कह रहे हो कि एक मिनट, काउंटर क्वेश्चन ले लो, काउंटर क्वेश्चन ले लो, फिर आप बात बोल लेना। सर बोला तो आपने बोल लिया, जल्दी आपने बोल तो लिया, इसी में ऐड अरे बोल तो लिया, आप एक साथ जवाब बोल दे तो लेना। लिया, आपने बोल तो लिया मालिक, अब हमें बोलने दो थोड़ा सा। आप कह रहे हो यूसीसी मत लाओ, आप कह रहे हो जो हिंदू भाई अपनी बहनों को या फिर अपनी पत्नियों को तलाक देते हैं वो इसमें मतलब भाई एक भी हिंदू ने बिना कोर्ट की इजाजत के तलाक दिया हो तो मेरा नाम बता दो। लेकिन आज से पहले 3 तलाक नहीं होता था, क्या बताओ? वो बिना कोर्ट के होता था, उस पे आपने जवाब लेता हूँ, जवाब क्वेश्चन लिया। चलो आप बोल लो। ये भाई बताएंगे कि तलाक मिलने में समय कितना लगता है, बता देना जरा। अरे जैसे ही मिलता हो लगता तो कोर्ट से ही भाई है। तो कोशिश इसलिए टाइम लगाता है कि कोशिश करे कि बिल का कर्नाटक कौन बदल जाए। न्यायपालिका कौन सुधारेगा? सुनिए सुधारेगा कौन? और दोनों की अपनी रजामंदी से होता है जिससे सवाल पूछ रहे हैं वो सुधारेगा। ला तो रहे हैं भाई, कौन ला रहा है? ला तो रहे हैं वो यूसीसी है, वो सिविल तो कैसे सुधरेगा भाई? कैसे सुधरेगा भाई? कमाल, या तो लड़ने आए हो क्या घर से? अरे भाई तुम सवाल बात अरे अच्छा, मतलब लड़ने कुछने आए हो क्या? लड़ने कुछने नहीं आया। तो आपको लगता है अगर मेरी 3 मिनट बात सुन लोगे? आप 6 मिनट बाद बोलो भाई। भाई थोड़ा इनको दिखा लो, और इन्हीं की तरफ कैमरा रखना, मेरे को मत दिखाना। नहीं भाई इनको भी दिखाओ, इनको भी दिखाओ। इन भाई का ये कहना है यूसीसी नहीं आना चाहिए, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आना आपको कैसे पता लगा यूसीसी नहीं आना चाहिए? आप अभी बोला कैमरा की रिकॉर्डिंग है, यूसीसी मत लाओ। अच्छा, अभी बोला आपने। क्यों बोला मैंने? आपको बताओ देश को जरूरत क्या है? उससे पहले देश को जरूरत क्या है? एक मिनट सवाल ही नहीं आया भाई। अरे तो बोल लो भाई सवाल। जवाब तो भैया तब देंगे अरे पूछ तो लो यार। जब ये चुप हो जाएंगे तब बोल लूंगा। अब बोलूं? इन भाई का कहना ये है, क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? भैया पहले आप सवाल पूछो अपना। इन भाई का कहना है यूसीसी सरकार इसलिए लेके आ रही है ताकि आपको 1 महीने के अंदर न्याय मिल जाएगा। ये कब बोला मैंने? रिकॉर्डिंग दिखा दो, अगर ये बोला हो तो अभी यहाँ से चला जाऊंगा। और भाई ने बोल रखा है कि यूसीसी मत लाओ, ये भी रिकॉर्डिंग है, देख लो। भाई पलट रहे हैं, आप अपना सवाल पूछा करो, मेरे पे बताओ, पहले अपना सवाल पूछो। इनकी 5 मिनट की लाइन अलग ले लेना, इन काट के डाल देना। अरे साथ ही लो भाई। मेरा भारतीय जनता पार्टी से सवाल बस यही है कि आप यूसीसी को मत लाओ, जरूरत नहीं है। अगर आपको कानून लाना है
तो ऐसा कानून लाओ जिससे बिटिया को जल्दी जल्दी न्याय मिल सके। ऐसा कानून लेके आओ कि महीने भर के अंदर उसको इंसाफ मिल जाए। एक देश में एक संविधान तो होना चाहिए ना। पहले न्याय तो जल्दी दिला लो। अगर आप यूसीसी लेके आ रहे हो, मुस्लिम बहन भी उसके अंतर्गत कानून कोर्ट पहुंच रही है, तो क्या गारंटी है इस बात की कि उस मुस्लिम महिला को भी 1 महीने के अंदर न्याय मिल जाएगा? आपको पता है चप्पलें घिस जाती हैं। मैं सबसे लाइव उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत से केस तो ऐसे हैं जो दबे कुचले रहते हैं, जो हमको पता ही नहीं चलता वो बेचारी ने कितने चप्पल जूते घिस के। 1 मिनट, मैं आपको एक केस उदाहरण बता रहा हूँ जो सब बता देंगे। निर्भया कांड, क्या था निर्भया कांड? सबूत थे, साक्ष्य थे, गवाह थे, सब कुछ थे। उन जाहिलों को फांसी तक पहुंचने में कितना समय लग गया? क्राइम तो 10 मिनट में हो जाता है, क्राइम तो 10 सेकंड में हो जाता है, न्याय मिलने में देरी क्यों होती है? इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करूंगा, यूसीसी आप लाइए। इसका जवाब दूंगा इनका। कानून आज भी मजबूत हैं, मजबूत हुए हैं। निर्भया के बाद भी फास्ट ट्रैक अगर कोर्ट शुरू हुए थे, निर्भया के बाद ही शुरू हुए थे, मगर कमी कहाँ है? कमी है डाउन लेवल पर जो एग्जीक्यूट करते हैं ना, चाहे वो आईओ है, चाहे जो केस बना रहे हैं, वहां कमी है। और ये सिर्फ रेप के मामले में नहीं है, हर एक क्राइम में, चाहे रेवेन्यू में आ जाओ, सिविल में आ जाओ, हर जगह अगर आपका नीचे से एग्जीक्यूशन जो है ना वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा, तो हमारा भारत क्या किसी भी देश का वो कानून के दायरे में वो नहीं आएंगे। बात रही अब कह रहे हैं कि पहले उनको करिए, यूसीसी भी उतना ही इक्वल। हमारी सरकारों ने देरी कर दी, हमारी आंखें बंद थी। आज जब अगर आंखें खुल रही हैं, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ क्या है, राजनीति का मुद्दा बनाकर। इसमें देश हित का मुद्दा नहीं देख रहे कि इतनी देर से अटका था। आज इक्वलिटी अगर हम बात करते हैं और इक्वलिटी 70-75 साल के बाद भी हम डिलीवर नहीं कर गए, तो हमारे जो पूर्वज थे ना, जिन्होंने अपनी जान ली थी, आए वो ऊपर से देखकर हंस रहे होंगे कि देखो किन निकम्मों को हमने। शरिया कानून हमें हक देता है, वो हक छीन लिए जाएंगे, ऐसी बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं। देखिए, यहाँ शरिया की कोई बात ही नहीं है। जब इक्वल सेकुलर देश है तो हमें शरिया का सोचना ही नहीं। उनको धार्मिक आज़ादी अपने लेवल पर है, मगर एक इक्वलिटी लानी है। अगर किसी धर्म में क्रूरती है, किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म में अपना चुके हैं, उन्होंने उसको सुधार चुके हैं। अब अगर किसी धर्म में बची है तो इस पे राजनीति ना हो, चुप करके उसको अडॉप्ट किया जाए। मुस्लिम नेता मैं तभी मानूंगा, इनके नेताओं को तभी मैं नेता मानूंगा अगर आज वो अपने से पहल करें कि यूसीसी में देरी ना की जाए। क्योंकि हम निर्भया की बात करते हैं, मगर हलाला के नाम पर लाखों लड़कियों के ऊपर रेप जब होता है, वो तो घरेलू रेप है ना उनका। मर्द गलती करता है मगर सजा कौन भुगतता है? लड़की अपनी मर्जी है नहीं है, मगर इसी कि भाई शरिया के नाम पर आज 21वीं सदी में भी अगर ऐसा हो तो हमें डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। इक्वलिटी चाहिए सबके लिए। अगर सेकुलर्स का आपने अगर चश्मा हमें हिंदुओं को ओढ़ा है ना, अब ये सभी को पहनना जरूरी हो जाएगा। चुनाव से पहले ही यूसीसी क्यों मुद्दा ये उठता है कि पहले क्यों नहीं लेकर आए? चुनाव के समय ही क्यों याद आ रहा है पार्टी को? अभी थोड़े टाइम पहले चुनाव हुए हैं, उसमें कर्नाटका में बीजेपी आ रही है। इस देश में हर थोड़े टाइम में चुनाव होते रहते हैं, तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं बना कि चुनाव से पहले लेके आ रहे हैं। चुनाव हर स्टेट में कभी ना कभी होते रहते हैं, चुनाव का इसमें मुद्दा ही नहीं है। ये भाई साहब कह रहे हैं यूसीसी मत लाओ, ये फिर ये कह रहे हैं कि न्याय भी दिलाओ। अगर ये भाई और मैं भाई समान जगह पे नहीं है, अगर ये ऊपर है मैं इनसे नीचे हूँ, क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? या फिर ये मुझसे नीचे है मैं इनसे ऊपर हूँ, क्या गुस्सा नहीं आएगा? ये कह रहे हैं कि भाई संविधान महत्वपूर्ण होना चाहिए, लेकिन फिर कह रहे हैं कि यूसीसी मत लाओ। मतलब एक तरफ बोल रहे हैं कि किसी को अपनी धार्मिक आज़ादी है, वो ऊपर है, संविधान से ऊपर दूसरे लोग रहने चाहिए, लेकिन संविधान के अधीन सिर्फ हिंदू रहने चाहिए। ये कैसी बात है भाई? विभिन्नताओं का देश है ना, विभिन्नताओं का देश है। आप बस मुझे ये बताओ कि देश संविधान से चलता है या नहीं चलता है, बस हाँ या ना। तो सभी पे संविधान लागू होता है या नहीं, हाँ या ना? संविधान ये भी तो इजाजत देता है ना कि आप अपने धार्मिक कानूनों का पालन करें। संविधान धार्मिक बिल्कुल देता है, लेकिन अगर कहीं पे क्राइम होता है तो उसको सेम सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल है ना। तो फिर सिविल लॉ में क्यों नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज़ें? अगर एक व्यक्ति को 4 शादी करने का अधिकार है, फिर लेकिन अगर हिंदू कर दे तो 7 साल की सजा है और 50,000 का जुर्माना है, ये कैसा न्याय हुआ भाई?
ये कैसे न्याय हुआ, इसका जवाब दीजिए आप। अब कहते हैं भारत देश विभिन्नताओं का देश है। आज विभिन्नताओं की वजह से ही इन्हीं कानूनों का दुरुपयोग कर इस्लामीकरण करने का डॉक्यूमेंट छप गया पीएफआई की तरफ से, क्योंकि 4 बच्चों की आज़ादी है, 4 बीवियों की आज़ादी है, जितने मर्जी बच्चे पैदा करो, उसको एज ए टूल यूज कर दिया और हमारे ही अगेंस्ट लव जिहाद यहाँ पे चलना शुरू हो गया, डेमोग्राफी चेंज करनी शुरू गई। उत्तराखंड में क्या हो रहा है आज, फ्रांस की क्या हालत है, वहां कौन सा बीजेपी है, वहां कौन सा आरएसएस है, वहां क्यों चल रहा है आज वहां के दाम पर, क्योंकि उन्होंने विक्टिम कार्ड का, इसी लॉ का जिसको मिसयूज किया है, किसके अगेंस्ट, जो भी वहां उसके उनके अगेंस्ट, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई भी है, उनके अगेंस्ट यूज किया है और ये मानना पड़ेगा। और एक सीधी बात बोलता हूं, आप विभिन्नताओं की यहाँ गिनाते हो, हमारे हिंदू शास्त्र में नारी की शक्ति ऊपर है, उसको पहले नारी। मुद्दा ये है कि जब क्रिमिनल लॉ एक है तो सिविल लॉ भी एक ही हो जाए तो बेहतर है। मैं जो अदालतें हैं, जहाँ न्याय मिल रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ न्याय कई सालों में मिल रहा है। अगर आप रिलैक्सो की चप्पल लोगे ना, नहीं, और खाली उनको अदालत की तारीखों में आने जाने में लगाओगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो चप्पल घिस जाएगी पर न्याय नहीं मिलेगा। अरे अगर महिलाएं न्याय तक पहुंचाओ तो सही, पहुंच रही हैं। नहीं पहुंच रही हैं, कैसे पहुंच रही हैं? अगर उनको पहली बात तो अगर संविधान सबके बराबर है ही नहीं तो वो न्याय तक पहुंचेंगे कैसे, न्याय तक पहुंचेंगे कैसे? देखो, ये क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ सब एक होना चाहिए, और जो आचार जो नागरिक समानता संहिता आ रही है उसमें जो इसके अंदर क्या है, हर नागरिक की जो है ना समानता को और स्वतंत्रता को बिल्कुल सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। और अभी तो पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध पर उतर तो आया भी नहीं है यूसीसी, उसके सहयोग और विरोध की तो बात होगी। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट पड़ा है, किसी ने क्या है क्या नहीं आया, तो फिर जब आ जाएगा, जब उसकी उसको पर चर्चा होगी। लेकिन लोग ऐसे अभी से विरोध कर रहे हैं, लोग अटकलबाजियां लगा रहे हैं, अभी ये हो गया, वो हो गया, उसमें ये आएगा, कोई कह रहा है। देखो बात सुनो, सबका अगर एक हो जाए, देखो इसमें अगर जब एक बिल्कुल आ जाएगा ना, एक कानून आ जाएगा सबके लिए, इसमें मैरिज से लेके तलाक तक, बच्चे की अडॉप्शन तक, और उनकी अभी भी देखो हमारे देश में कई समुदाय, कई जातियाँ ऐसी हैं जहाँ पर जो औरतों को जो है उनको प्रॉपर्टी का जो है उनके ससुराल में या उनके पैतृक प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता। अगर उसकी शादी हो गई, उसका कोई आदमी का इंतकाल हो गया उसके, ठीक है, और उसके वालिद का इंतकाल हो गया, उसको कोई संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। और इस तरह के कई चीज़ें हैं। अभी भी हमारे हिंदुओं में बाल विवाह हो रहे हैं, अगर गाँव में चले आओ ना, बाल विवाह हो रहे हैं, और वो एक मैरिज का एक एक्ट बन जाएगा, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म। और दूसरा ये देखो, वहाँ पर अभी भी कई लोग विधवा होती हैं, कोई मरती हैं तो उनके बाल काट के वाइट कहते हैं तुम ऐसे ही वाइट साड़ी में रहो, ऐसे ही रहो। तो ये है ना, हर समुदाय के लिए बन रहा है, कोई ये नहीं है कि एक हिंदू के लिए या मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका एक होगा, एक संविधान होगा, एक कानून होगा, सबके लिए सही उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा रहा है, स्वतंत्रता को, समानता को, दोनों को सुनिश्चित। हर नागरिक के लिए एक कानून में समस्या क्या थी, जब क्रिमिनल लॉ एक होता है, सिविल लॉ भी होता है। इसको देखो, 2 बातों से आप समझ सकते हो। हिंदू रह रहा है भारत में, सिख रह रहा है भारत में, ईसाई रह रहा है भारत में, बौद्ध भी रह रहा है भारत में। हिंदू के घर दिक्कत होती है तो वो भी अदालत जा रहा है, सिख के घर में दिक्कत होती है वो भी अदालत जा रहा है, ईसाई के घर में दिक्कत होती है वो भी अदालत जा रहा है। सिर्फ एक ही कम्युनिटी तो अदालत नहीं जा रही है, मुस्लिम कम्युनिटी अदालत नहीं जा रही है इस मामले में, सिविल लॉ में, कि जहां उसका अपना घर का तलाक का मामला हो, जल्दी शादी का मामला हो, कितनी भी शादी करे वो मामला हो, हलाला का मामला हो, ये यूसीसी उस पर रोकथाम लगा रहा है, यानी सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए। मैं तो उन जो 4 कम्युनिटी और भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो पहले से ही न्यायालय पहुंच रही है। मेरा सवाल ये है, अगर आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे वो आपकी समस्या है। मेरा सवाल ये है कि जो 4 कम्युनिटी, हिंदू, ईसाई, सिख, ये पहले से ही न्यायालय की तरफ जा रही हैं, क्या इन बहु बेटियों को न्याय टाइम पर मिल रहा है? एक महिला जो शादी हो गई, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, अब वो अपने घर पहुंच रही है। सबसे पहली बात, अगर महिला अपने पर सक्षम है तो देखो वो जंग लड़ जाएगी, और अपने में सक्षम नहीं है, अपने पिता के घर जाके रोटी खाएगी, तो क्या वो सक्षम है? क्या वो वकील के पैसे देने में सक्षम है? क्या वकीलों के अदालत के चक्कर काटने में सक्षम है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या सरकार उस महिला को सरकारी वकील देगी? जितनी भी महिला केस लगा रही हैं, जितनी महिला तलाक की अर्जी लगा रही है, जितनी महिला ये कह रही है कि मेरे पति ने आज दूसरी शादी कर ली है, क्या अदालतें, क्या न्यायपालिका, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको पैसा देंगे, उनको खर्चा देंगे? इकलौता सवाल ये जो बहुत बड़े सवाल है, हमें उस धारा में नहीं बहना जो ऊपर से टेप रिकॉर्डर लेके तो अदालत ही जाना पड़ेगा ना, मस्जिद में थोड़ी फैसले होंगे। मैंने कहा एक कम्युनिटी नहीं जा रही है, ये यूसीसी, ये अपना भाई अलग, ये यूसीसी भैया बोल रहे हैं। एक मिनट, जो
जब देश में सीए ला रहे थे तो इन जैसे लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें चाहिए इक्वलिटी, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, किसी भी धर्म के लिए अलग से लो मत लेके आओ, सभी को शामिल करो। और अब जब सभी धर्मों को एक स्थान पे रखा जा रहा है, एक ही लेवल पे रखा जा रहा है, तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि इक्वलिटी मत लाइए। अरे हमारे तो पर्सनल लॉ बोर्ड है, हम उसी को रखेंगे। साहिबानों के केस में क्या हुआ था, साहिबानों के केस में क्या हुआ था, समझे ना? पूरा का पूरा जो है ना, अगर लोकसभा में गया था, अगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो राजीव गांधी ने कैसे पलट दिया था उसको लाके। अगर वही होता तो आज मुस्लिम बहन बेटियों को कुछ तो मिलता रहता ना। यही इन लोगों की कमी है, और मैं तो यही कहूँगा। और रही है बाबा अम्बेडकर भी उसमें संविधान में भी लिखा हुआ है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि ताकि ये जल्दी से जल्दी लेके आए, और ये जल्दी से जल्दी आएगा, हमारी मुस्लिम बहनों को, भाइयों को, सभी को, जो भी है बहन बेटी को, सभी को फायदा होगा। तो ये तो सब देखा, ये तो विपक्ष वाले उन्होंने ऐसे मुद्दा बना रखा है, अभी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, एक विशेष समुदाय का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं, और कुछ नहीं है उसमें। ब्रेन वॉश करके अपनी बस राजनीति रोटी सी। और बात बिल्कुल सही है कि यूसीसी में तकलीफ़ उनको ही सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है कि भाई वो 4 शादियाँ नहीं कर पाएंगे, जैसे वो तलाक बोल के उनको फ्री हो जाते हैं, और कोर्ट वगैरह भी नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हक मिलेगा मुस्लिम लेडीज़ को। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यूसीसी का मुस्लिम लेडीज़ को है, मुस्लिम लेडीज़ के बाकी सबको भी है। सबको एक समान मिला जाएगा, सबको एक समान रहेंगे, किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं है, कोई किसी के अपने धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा, सबके लिए संविधान होगा। और यूसीसी कल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय श्री राम।